ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? असुर गए के भाग पाप किन भीतर बंधै काटे सुपाप के नरम के नूर रामदास दिन पायो शब्द सिंहासन भूमि नूर आत्म गाओ दे आयो हरका नाम रह मृत के आई संगी साथी सगत कराए नूर मेरे संग सदा है नवे सिमरन सिमरन सदा समागे तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਨਵਾਦ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੁਆਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि आज का एक विशेष दीवान शर्मिला की सरकार गुरु अर्जन साहब की महान शहादत में समर्पित है। सो सतगुरु पातशाह के जीवन काबू में विचार किसान पाँव के पहला और दो दरबार में हाजिरी करिए कोई रचना बाकी हमारा ये गुरु बख्शी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु अर्जन पातशाह के जीवन की जरूर से गल करनी है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कैसे पढ़ाना है सतगुरु पातशाह की सब कुछ बहुत कुछ लिखे पर मैं आप सबका का ज्ञान उस सवेरे पर दिवाना चाहना जिसे पढ़ाने गुरु पातशाह बाकी शब्द गए में सतगुरु जीओ उसी जन्म को बचपन को दो चीज़ों की पहचान कर रहे हैं साथ संगत विवाद करेगा इन दोनों चीज़ों की पहचान जब कुछ करनी बहुत मुश्किल बहुत औखी है। पहली चीज़ है अकाल पुरख परमेश्वर की पहचान। लोग रिश्ते कर रहे हैं साथ संबंधी हैं आगे युवाओं अपने परिवार की पहचान रखते हैं पर अकाल पुरख परमेश्वर को कोई बदलाव पहचान है। जब कुछ लोग एक पढ़ गए उस परमेश्वर की पहचान उसके दर्शन की खातर दर भटकते हैं अपने जीवन समाप्त कर देते हैं और उस परमेश्वर की सही पहचान का उन्हें पता नहीं लगता। पता नहीं क्या सतगुरु जीओ उसी जन्म को ही ब्रह्म अकाल परमेश्वर की पहचान कर दे। दूसरी गल उन्होंने बड़ी खूबसूरत कही है कि जिंदगी के विच कुछ लोग गुरमत नाल जुड़े होंगे हैं ते सब तरह होंगे हैं कि गुरमत नाल जुड़े हुए हैं जुड़े होंगे हैं धर्म नाल सब तरह होंगे हैं कि धर्म नाल जुड़े हुए हैं। गुरु पातशाह किसी जन्म को ही ना गुरमत की पहचान कर रही है। जन्म को ही ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी गुरमत की है ते मानमत की है। पता नहीं बहुत प्यारे शब्द कहे कहते तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो उसी गुरमत के ब्रह्म जन्म में पहचान गए। गोविंदवाल साहब के विच गुरु अर्जन साहब का प्रकाश होता है। इसे खाते
सतगुरु पातशाह के जीवन ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ for the sake of humanity एक बहुत बड़ी शहादत है। सतगुरु के जीवन ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रखूंगा। पहली घटना इतिहासकार लिखते हैं मेरे गुरु वर्ग साहब जी बहुत छोटे ने, रहते हैं, बचपन की उम्र है, तो जिवें आम असीं घर दे विच देखते हैं कि मामा अपने बच्चों को काबू करने वास्ते, बच्चों को बिजी रखने वास्ते कोई ना कोई खिडौना बच्चों को दे दिंदियां ने ताकि बच्चा इन्हां खिडौणियां दे नाल खेडदा रहे। कि मां विचारती है कि मैं घर के होर काम करा। मां ने जो एक बॉल कपड़े नहीं बना के बालक अजी साहब से कि चलो बच्चा अपना खेलता रहेगा, घर की होर जिम्मेवारियां जेडे होर कार्य ने मैं वो कर रहा हूं। बच्चा उस गेंद नाल खेल रहा है, बॉल के नाल खेलदियां वो बॉल रड़दियां उस कमरे में प्रवेश कर जाती है जिथे गुरु अमरदास पातशाह नाना सतगुरु विरागी होए सन। हुण गुरु अर्जन साहब उस बॉल के पीछे पीछे जा रहे हैं, रड़दियां हुण दरवाजा इन्ना खुले है कि वो बॉल वो गेंद के अंदर चली गई, पर बालक अर्जन साहब उस दरवाजे विचों अंदर ना जा सके। उन्होंने की किया, एक हाथ नाल दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुले ना, दोवें हाथां दा जोर लाया, दरवाजा फिर भी ना खुले। हुण उन्होंने दोवें गोडे जमीन ते ला के दोवें हाथां दे जोर नाल ते सिर दे जोर नाल वो दरवाजा खोलने की कोशिश की। आवाज आई, नाना सतगुरु अपने सिंहासन पे बैठे ना रह सके, उठ के आए, मुस्कुराए, बच्चे को अपने गोद में चुकिया। बस इन्नी तो देर सी माता भानी जी भी उत्थे पहुंच गए। उन्होंने कहा पातशाह जी मैं बड़ी कोशिश करनी है इस बच्चे को आरे लाने वास्ते, मैनूं समझ नहीं आती है कदों तुहाडे कमरे विच प्रवेश कर जांदा है, मैनूं क्षमा करियो इहने तुहाडे ध्यान दे विच खलल पाया है, ये बड़ा चलाक हो गया है। अजे रड़ते ने मां भानी हंसदिया कहती है कि बच्चा बड़ा चलाक हो गया है। ते नाना सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपनी गोद में बालक अर्जन साहब को चुकिया होया, उन्होंने मुंह शब्द निकले कि ये भागी ये चलाक नहीं, ये तो बड़ा सियाना हो गया है। बीबी भानी जी पूछते ने गुरु पिता जी मैनूं समझ नहीं लगी, अजे तो रड़दा है, अजे तो बहुत छोटा है, इस छोटी जी उम्र में तुसीं इस बच्चे की केड़ी सियाणत देख लई है। नाना सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह ने शब्द कहे, कहते कि ये भानी ये बड़ा सियाना हो गया, तेनू पता है इसने की कीता है? की कीता है? आज इसने दरवाजा सिर के जोर नाल खोलिया है, दरवाजा खुलदा नहीं सी, इन्हें दोवें हाथां दा जोर ते सिर के जोर नाल दरवाजे नूं खोलण की कोशिश की है। कि ये भानी याद रखी, जदों जदों धर्म का दरवाजा खोलना पैना है, सिर का जोर लगता रहेगा, बिना सिर कतियां धर्म का दरवाजा खुला रखिया ही नहीं जा सकता। धर्म के दरवाजे को खोलने वास्ते सिर का जोर लाना ही पैना है। ये जिंदगी की पहली घटना सी। जीवन की दूसरी घटना हुण मैं तुहाडे सामने रखण लगा। जिंदगी दे विच इहो जिहा समां भी आया, थोड़े जिहे वड्डे होए, नाना सतगुरु अपने कमरे दे विच विराजे हुए ने, प्रसादा छक रहे ने, ओगरा छक रहे ने, ओगरा किसी साध तरह का अनाज में ला के गुरु अमरदास पातशाह अपने समयां में छकते होंगे। गुरु अर्जन पातशाह रड़दियां उस पलंग उस मंजे को आगे जिथे नाना सतगुरु विराजी हुए थे, मंजे उत्ते चढ़न की कोशिश की। नाना सतगुरु ने अपनी गोद में बैठाया, एक बुरकी बालक अर्जन साहब के मुंह दे विच पाने की कोशिश की। उन्होंने अपने कोमल हाथां नाल नाना सतगुरु के हाथ नूं परा कीता ते ओ जिहड़ा ओगरे वाला थाल सी ओनू हाथ पा के अपने वाल खिंच लिया। ते नाना सतगुरु उस वेले मुस्कुरा के हस पए। उन्होंने कहा ठहर कोई थाल दिया मालका, ये थाल तेनू मिलेगा जरूर, पर अपने पिता कोलों मिलेगा। अजे इस थाल दे विच पूरीआं
वस्तां नहीं पाईयां। जिस दिन ये थाल संपूर्ण होया, ये थाल तेरे कोल अपने आप आ जाना है, ये थाल तेनू मिलना तेरे पिता दे कोलों। अजे समय जिंदगी की तीजी घटना मैं आप संगत के सामने रखना लगा। जब बहुत थोड़े बड़े हुए लाहौर तो सियारी वाली आए ने, उन्होंने गुरु रामदास पातशाह के चरणों में अर्ज की, सतगुरु जीओ बेटे की शादी है, मैं दोवें हाथ जोड़ निमरता सहित अर्ज करना तुसी शादी के प्रोग्राम में शामिल हो। गुरु रामदास पातशाह ने सियारी वाल जी को अदब सत्कार नाल अपने कोल बिठाया ते किया, सियारी वाल जी असीं तां शादी के प्रोग्राम में शामिल हो नहीं सकते क्योंकि अमृतसर साहिब की उसारी हो रही है। इत्थे नित तरह के व्यापार बिजनेसेस की शुरुआत की जा रही है। लोग दूरों दूरों आके इस नवे बसे शहर के विच वस रहे ने, नवे घर बन रहे ने, नवे किते इत्थे शुरू किए जा रहे ने। इत्थे तां जिवें बहुत है, असीं तां शादी के प्रोग्राम विच लाहौर शामिल नहीं हो सकते। असीं अपने पुत्रों को पुछ लैने आ। हुण गुरु रामदास पातशाह के 3 पुत्र ने, सब तो बड़े ने बिरधी चंद, दूजे महादेव ते तीसरे गुरु अर्जन साहिब जी। हुण असीं भी अपने घर दे विच देखदे हां, जिहड़ा सब तो बड़ा पुत्र हुंदा है उसनूं ज्यादा जिम्मेवार समझिया जाता है। बड़े पुत्र बिरधी चंद नूं गुरु रामदास पातशाह ने बुलाया के उसनूं कहा, पुत्र देख तू सब तो बड़ा है, जिम्मेवारी तेरे मुंडियां ते है। लाहौर तो सियारी वाल की आए ने, इन्हां दे पुत्र की शादी है, ये शादी के प्रोग्राम के विच तुसीं शामिल होवोगे। ते बिरधी चंद ने जवाब दिता, कहंदे सतगुरु जीओ, गुरु पिता जीओ, शादी के प्रोग्राम के विच मैं किवें शामिल होवां? तुहानूं पता है रस्ते दे विच कितनी गर्मी है, जेठ हाड़ दा महीना चलदा पिया है, इन्नी सड़ती कत्ती गर्मी दे विच मैं किवें सफर करांगा? गुरु रामदास पातशाह यही का देखना चाहते सन। जिन्हों जेठ हाड़ की गर्मी सता रही है, जिन्हों सफर की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो कल नूं तत्तियां तत्तियां का सेक, गर्म रेते का सेक, उबलदियां देगां का सेक किवें बर्दाश्त करेगा? जिहड़ा कहते रस्ते की गर्मी में नहीं चल सकता, वो कल नूं तत्तियां तत्तियां का सेक किवें चलेगा? बिरधी चंद कहते सतगुरु जीओ, जेठ हाड़ का महीना, सर्दी तत्ती गर्मी है, मैं ब्याह के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि मैं सफर नहीं कर सकता, गर्मी बहुत है। ते दूसरी गल कहता है, आप विलोकित हो सब समय, विलोकित का भाव है देखना। इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु रामदास पातशाह नूं जवाब देता है, कहता पिता जी तुसीं तां देख ही रहे हो ना, सारा दिन मैनूं देखते रहते हो कि हज़ारां दा लैण देण हुंदा है, किसी को पैसे देने होंगे ने, किसी के कोलों लेने होंगे ने, शहर की उसारी हो रही है, सारी जिम्मेवारियां मेरे ते ने, मैं शादी के प्रोग्राम में किवें जावां? आप विलोकित हो सब समय, रहत काज इस विद को हमें, देन देन विद हज़ारन, हज़ारां दा लैण देण चलदा है। एक आपत एक करत भरा कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इन्नियां जिम्मेवारियां ने, लोगों के नाल साझ रखनी पैंदी है, रोज का लैंड देन होंदा है, किवें जावां ब्याह दे प्रोग्राम ते? बिरधी चंद ने दिता जवाब। फिर सतगुरु ने विचारिया कि जेड़ा दूसरा पुत्र है महादेव, उसको पूछ रहे हैं कि शादी के प्रोग्राम में शामिल होवोगे? महादेव ने पूछा कि महादेव ने भी जवाब दिता, कहता है मैं शादी के प्रोग्राम में की करना है? पातशाह जीओ तुहानूं पता है ये रिश्तेदार कदे किसी के काम नहीं आते, ना मैं रिश्तेदारों को कुछ लवां ते ना रिश्तेदार मेरे को कोई आस रखण। इन्हां रिश्तेदारां दे नाल मेरी कोई सांझ नहीं, मैं शादी के प्रोग्राम में शामिल नहीं होवांगा। इन्हें भी जाण तो मना कर दिता। हुण जिहड़ा सब तो छोटा पुत्र सी अर्जन साहिब जी, गुरु रामदास पातशाह ने उन्होंने बुलाया। हुण बहुत ही ध्यान नाल श्रवण करना। इतिहास ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਿਆਲੀ ਮਲਕੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਦੋਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु रामदास पातशाह का जब हुक्म सुनिया उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के शब्द रखे। उन्होंने किया एक तो सुगम काज में हो है, सुगम का भाव होता है चंगा, ये तो बड़ा चंगा काम, बड़ा चंगा काज तुसी दसिया जिथे ब्याह शादी दी खुशियां ने, जिथे हर व्यक्ति के मुख के उत्ते खुशी है, तुसी मैनूं इहो जी थां ते जाण वास्ते कहंदे हो पातशाह जीओ, गुरु पिता जीओ, तुसी मैनूं बड़ी चंगी थां भेज रहे हो, मैं जरूर जावांगा। ते एक बेनती मैं तुहानूं होर करदे आ पातशाह जीओ, ये तां चंगियां थावां ते भेज रहे हो, कल नूं मनुष्यता दे भले वास्ते कोई इहो जी थां ते भी जाना पिया ना जिथे शरीर दे टुकड़े टुकड़े होण, जिथे शरीर दा टीकरा भरना पए, शहीद होना पए, इहो जी थां ते जाण वास्ते भी कहोगे ना कि मैं तुहानूं मना नहीं करांगा। गुरु अर्जन पातशाह ने शब्द कहे जिहे जावन में जीवन संशय, संशय का भाव है खतरा, जिथे जाके जिंदगी खतरे में पैंदी होवे, जिहे जावन में जीवन संशय, ते आयस मुझ, आयस का भाव है आज्ञा, ते आयस मुझ ते संशय, मैनूं उत्थे जाण वास्ते भी तुसी हुक्म कर सकदे हो। जिहे जावन में जीवन संशय, ते आयस मुझ ते संशय, देर ना करो पिताजी ओहा, प्राण दियो मैं तुरंत आ। मैं अपने प्राण तक दे दिया, मैं उसी का हुक्म करके देखिए। साथ संगत जिंदगी दिया के तीन घटनावां जे तुसां पता लगता है गुरु अर्जन पातशाह की महान शख्सियत हैं जिन्होंने मनुष्यता के भले वास्ते अगे जाके शहादत दे दी है। साथ संगत गुरु अर्जन पातशाह की शहादत देना बहुत सारे कारण हैं। कई बार सिर्फ असी ये समझ रहे हैं कि चंदू की लड़की का रिश्ता पातशाह ने वापस मोड़ दिया, वो रिश्ता पातशाह ने परवान नहीं किया, इस करके गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई नहीं। साथ संगत जे सिर्फ चंदू की लड़की का रिश्ता वापस मोड़ना गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का कारण मान लिया जाए तो दुनिया के इतिहासकार पता की कहेंगे, वो कहेंगे कि गुरु अर्जन पातशाह, गुरु अर्जन साहब की जो शहादत है ना, एक पारिवारिक झगड़ा से रिश्ता आया, वो परवान नहीं किया, पारिवारिक झगड़ा से इस करके पातशाह की शहादत हुई नहीं। गुरु अर्जन पातशाह की शहादत कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं, एक कौमी शहादत सी, मनुष्यता के भले वास्ते शहादत सी। आगे जिवें जिवें समा आगे चल रहा है, गुरु अर्जन पातशाह की शहादत के कारण जब उसी साथ पावांगे तो सानूं समझ लग जाएगी कि गुरु अर्जन पातशाह की शहादत कौमी शहादत किवें सी। साथ संगत ख्याल करियो, हुण जदों सियारी मल जी बेटे की शादी वास्ते आए ने, गुरु अर्जन पातशाह ने जाण का फैसला किया है। गुरु रामदास पातशाह ने लाहौर भेजने को पहला एक हुक्म किया सी, प्यारे पुत्र प्यारे बच्चे, जदों तक असीं तुहानूं अमृतसर साहिब ना बुलाइए ना तुसीं वापस नहीं आना। उन्होंने दोवें हाथ जोड़ के हुक्म मनिया, लाहौर गए, सियारी मल के बेटे की शादी सारा प्रोग्राम अटेंड किया। शादी का प्रोग्राम जब संपूर्ण होया, लाहौर शहर के विच गुरमत का प्रचार करते रहे, रोजाना दरबार उत्ते कीर्तन करना का विवाह सजाते रहे। काफी समय हो गया, गुरु पिता का हुक्म ना आया। गुरु अर्जन पातशाह ने चिट्ठियां लिखनियां शुरू की। पहली चिट्ठी लिखी ते चिट्ठी के उत्ते पहला अंक पाया, अपने मन की वेदना, मन की तड़प, दर्शन की तड़प उस चिट्ठी के विच बयान की। ते एक चिट्ठी एक सेवक ने किया कि गुरु रामदास पातशाह ने जाके लेनी है। हुण सेवादार जब लाहौर तो अमृतसर साहिब आया, अगों प्रतीक्षा नूं पता लग्या कि मेरे छोटे भरा ने गुरु पिता वास्ते चिट्ठी भेजी है कि उसने सेवक नूं कहा कि ये चिट्ठी तुसीं मैनूं दे दिओ, मैं अपने आप गुरु पिता नूं पहुंचा दिआंगा। इन्हें उस सेवादार दे कोलों चिट्ठी ले गई ते उसनूं कहा कि जाके अर्जन साहिब नूं कहना कि गुरु रामदास साहिब ने कहा कि तुहाडे उत्ते पिता की बहुत खुशी है, तुसीं लाहौर दे विच रह के कार विहार करते रहो, जदों असीं बुलावांगे फिर तुसीं अमृतसर साहिब आउणा।
प्रति चंद सोचता है शायद गुरु पिता के नजदीक रह के मैं ज्यादा खुशी प्राप्त कर लवांगा, गुरता गति से मेरा हक बढ़ जाएगा। पर इसको पता नहीं शरीर करके गुरु के नजदीक होना ही नजदीक होना नहीं होता। बहुत लोग ऐसे ने जो शरीर करके का गुरु के बहुत नजदीक होते हैं, पर विचारा करके मन करके गुरु तो बहुत दूर होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं गुरु के इतने नजदीक बैठे होते हैं, देखने वाले को लगता है शायद ये तो बेटा धर्म ही नहीं हो सकता, ये तो बेटा ज्ञानवान, ये तो बेटा सूझवान नहीं हो सकता, ये तो बेटा कोई गुरमुख नहीं है। पर जब मन में झांक मार के देखते हैं फिर समझ लगती है शरीर करके का बहुत नजदीक है, विचार करके मन करके गुरु को बहुत दूर है। प्रति जन यही सोचता है कि गुरु का गति के ऊपर मेरा कब्जा हो जाएगा, मैं अर्जन साहब ਨੂੰ गुरु पिता के नजदीक नहीं आने। कुछ समय और गुजरिया, बालक अर्जन साहब ने लाहौर को विछोड़ेगी तरफ दी वैराग की दूजी चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के उत्ते दूजा अंक पाया है। एक भी चिट्ठी प्रति चंद ने सेवादार के कोलों ले ली, गुरु रामदास पातशाह ने पहुंचा नहीं दी। फिर समय गुजरिया, गुरु अंगद पातशाह ने वो तीसरी चिट्ठी लिखी है, तीजा अंक पाया है। ते नाम सेवादार ने किया, प्यारे गुरसिखा ये चिट्ठियां तू गुरु रामदास साहब गुरु पिता जी ने देता होगा ना। कि उन्हें हाथ जोड़ दिया, अर्जन साहब जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਣੀ ਹੈ। तीसरी चिट्ठी ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ करार ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜਾ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਤਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ, ਜੋ ਦਰਦ, ਜੋ ਵੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾ ਗਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, मेरा मन लोचे को दर्शन ताई, बिल करे चाहती की न्याई, देखा नम करे शांत न आवे, बिन दर्शन संग प्यारे की। जिਵੇਂ ਚਾਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸकी प्यास बुझती है। ਚਾਦਰ ਪਪੀਹੇ ਦੀ प्यास ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ प्यास ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਟਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੁਨਦਰੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਪਗੜੀ ਲਾਗੀ, ਪੰਧ ਜੁਲਗੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਪੰਧ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
खैर गुरु अर्जन पातशाह जो लाहौर तो आए, गुरु रामदास पातशाह ने फैसला किया कि यही योग हकदार ने गुरता गद्दी है। अजे फैसला होया गुरता गद्दी उन्हें बिठाया नहीं, तो गद्दी कहने इस गल का विरोध करना शुरू कर दिता। गुरु रामदास पातशाह के नाल इसने बहुत लड़ाई की थी। गुरु पिता नूं आखदा कहता है बड़ा पुत्र मैं हां, गुरता गद्दी उत्ते हक बड़े का बनदा ना कि छोटे का। पर इसमें ये नहीं पता कि बड़े छोटे का सवाल नहीं, ये खून के रिश्ते का सवाल नहीं। श्री चंद के लक्ष्मीदास जी यही आखते होते सी कि खून का रिश्ता ते गुरु नानक पातशाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ है ते गुरता गद्दी ਤੁਸੀਂ भाई लहण जी ਨੂੰ दे रहे हो। गुरु अंगद पातशाह ਨੂੰ भी पुत्रा ने सवाल किया सी कि खून का रिश्ता तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ है, बाबा अमरदास जी ਨੂੰ गुरता गद्दी ते बिठा रहे हो। गुरु अमरदास पातशाह के सामने भी एक सवाल आए सी, रिश्ता साडे नाल ते गुरता गद्दी उत्ते तुसीं अपने जवाई नूं बिठा रहे हो, खून का रिश्ता तां तुहाडा साडे नाल सी। इत्थे खून के रिश्ते की गल नहीं, ना ही इत्थे उम्र की गल है। कोई आखे मैं बड़ा मैं गुरु की खुशी ज्यादा ले लवांगा, ये छोटा है इहनूं गुरु की खुशी बाद में मिलनी चाहिए नहीं। भाई गुरदास जी ने बड़े खूबसूरत शब्द कहे, मैं दो पंक्तियां संगतां के सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल कुछ उदाहरण दे के सानू समझाया कि जो व्यक्ति उम्र करके छोटा हो गए किते ये ना समझ लेना कि ये गुरु की खुशी बाद में प्राप्त करेगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੀਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੀਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁੰਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਪੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਆ। बोर्ड के बीज, बोर्ड का जो दरख्त है उसका बीज बड़ा मामूली बहुत निका है, पर जब उसको जमीन के विच बीजीए तो कितना बड़ा दरख्त बन जाता है। भाई गुरदास जी लिखते हैं कहते इन्हां छोटियां चीज़ां नूं देख के मन दे विच किते ये वहम ना पैदा करना ही कि जो चीज़ां छोटियां होंदियां ने, जो व्यक्ति उम्र में छोटे होते हैं उन्होंने गुरु की खुशी बाद में मिलती है, वडेरी उम्र वाले गुरु की खुशी पहला प्राप्त करते नहीं। इतने गल उम्र की नहीं, इतने तक गुरु हरकृष्ण पातशाह बहुत छोटी उम्र में गुरता गद्दी उत्ते विराज गए। इतने बाबा अमरदास जी बुजुर्ग अवस्था के गुरता गद्दी उत्ते विराजे, इतने गल उम्र की नहीं। इतने तक गुरबाणी सानू दसदी है राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपी उम्र कैसे। ध्रुव के प्रहलाद की उम्र कितनी सी, छोटी सी उम्र में उन्हें अकाल पुरख परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। गुरबाणी दसदी कहते जे भगती करनी जाच सीखनी है तो इन्हें छोटे छोटे बच्चों को सीख रही, ध्रुव के प्रहलाद को सीख रही कि परमेश्वर की खुशी किवें हासिल करनी है। भाई गुरदास जी लिखते हैं कहते जैसे हीरा हाथ में तन सो दिखाई दे, मोल किए थे दमन भक्त भंडार जी। जैसे बर्बादे होगी लागत ना पार कछु, आगे जाए पायत दर्शनी अपार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप बोध, गोए से विविध कर गर्भा विस्तार जी। बोध का बीज बिना मामूली पर उसका विस्तार उसका फैलाव बिना बढ़े। कैसे गुरबचन सजन को सिखन में जानिए महात्म गए ही हर द्वार की। खैर प्रति तन सोचता है मैंने गुरु की खुशी गुरु के नजदीक है कि वो धीरे मिल जाएगी, पर ये उसका को देता है। इन्हें गुरु रामदास पातशाह ने बहुत लड़ाई की थी कि गुरता गद्दी के हक मेरा बनता है, पर तुसी फैसला ले लिया कि मेरे छोटे भरा अर्जन साहब को गुरता गद्दी उत्ते बिठाण लगे हो। सारा पंथ सारा सिख पंथ इन्हां दे हवाले करन लगे हो।
बहुत ने झगड़ा किया ते गुरु रामदास पातशाह ने ना उस वेले एक शब्द उच्चारिया जिहड़ा शब्द अज भी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है। अक्सर असीं परिवारां दे विच भी देखते हैं, कई बार बजुर्गों की गलती होती है, कई बार उन्होंने गलती बिल्कुल भी नहीं होती। माया के नशे में चूर बच्चा अपने बजुर्गों के नाल आके झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। गुरु रामदास पातशाह ने उन्होंने सारे बच्चों को समझाया। ख्याल करियो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ना जेड़े मां प्यो ने, घर के बजुर्ग ने, उन्होंने भी फर्जा की गल भी की गई है। जेड़े नौजवान बच्चे ने उन्होंने भी गुरु साहिब ने बाणी के समझाया कि उन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, उन्होंने फर्ज ने। जिथे बच्चों का जिक्र आया, जिथे बजुर्गों का जिक्र आया, मां प्यो का जिक्र आया, उसे असीं बाणी के शब्द पढ़ते हैं। पूता माता की आसीस नेमक नाम बिसरो तुमको हर हर सभा पर जोजन दीश सतगुर तुमको होए ते आला संग संग तेरी प्रीत। ये सारे शब्द अंदर गुरु साहब ने मां प्यो के फर्जां नूं बहुत ही चंगे ढंग नाल बयान किया कि मां प्यो के बच्चों प्रति की फर्ज ने। ते जिथे बजुर्गों के फर्जां की गल आई उथे गुरु रामदास पातशाह का शब्द साढ़े सामने आ जाता है। बच्चा आया झगड़ा करने वास्ते, लड़ाई करने वास्ते, पिता नूं नीवा दिखाने वास्ते, अपशब्द बोलने वास्ते। ते अगों पिता ने की गल कही है, कहंदे काहे पूत झगड़ नौ संग बाप। पुत्र अपने बाप अपने पिता नाल झगड़ा काहदे लई करना है? जिस पिता ने तेनू जन्म दिता, जिस पिता ने पाल पोस के तेनू बड़ा किया, जिस पिता ने तेनू समाज में रहने की जाच सिखाई है, तेरी हर लोड़ हर जरूरत पूरी की है, उसे पिता के नाल आज तू झगड़ा करने वास्ते आ गया है। जिस धन का, जिस दौलत का तू माण करता है ना, जिस दौलत का तेनू बहुत अहंकार है, ख्याल करी जब अंत समा आता है ना, ये दौलत भी सारी इतनी रह जाती है, नाल कुछ नहीं आता। गुरु पिता ने शब्द कहे, कहते काहे पूत झगड़ नौ संग बाप। जिनके जड़े पड़ीरे तुम आओ तेन स्यों झगत पाप। जिस धन का तुम गर्व करते हो, गर्व भाव अहंकार, जिस दौलत का तुम मान करते हैं, अहंकार करते हैं, जिस धन का तुम गर्व करते हो, सो धन किसे न आप। खेल में छोड़ जाए प्यास कौ लागे पछताव। अंत समय जदों ये सानू छड़ जाता है ना, ये दौलत साडे तो दूर हो जाती है, फिर मनुख होके रहता है जिहदे पीछे सारी जिंदगी में भजता रहा, कोई हुण मैनूं छड़ के जा रही है। खैर इसने बहुत झगड़ा किया, बहुत गुस्सा किया। गुरु रामदास पातशाह ने फैसला किया कि गुरदा गद्दी के उत्ते गुरु अर्जन साहब नूं बिठाया। गोविंदवाल साहब जाने की तैयारी हुई। पातशाह इतने दिनों पधारे है, कुछ समय इतने रहे है। वो दिन आया जब गुरदा गद्दी के उत्ते विराजमान करना है। बौली साहब तो पातशाह ने स्नान किया है, बाणियां का पाठ होया है, संगतां हाजिर ने, रिश्तेदार साथ संबंधी हाजिर ने। सारियां की मौजूदगी में गुरु रामदास पातशाह ने गुरु अर्जन पातशाह को गुरदा गद्दी के उत्ते विराजमान किया। प्रति चंद ने गोविंदवाल साहब ने इस गल का बहुत गुस्सा किया, संगतों की भड़काने की कोशिश की थी, संगत के मन में दुविधा पैदा करने की कोशिश की थी। इन्हें इतों तक संगत में पहुंचाया। कहता है मेरे छोटे भरा अर्जन साहब ने अपने पिता गुरु रामदास पातशाह को जहर दे के मार दिया है। गुरदा गद्दी के उत्ते कब्जा करने वास्ते इन्हें अपने पिता को जहर दे के खत्म कर देता है। बड़ा पुत्र मैं हां, गुरदा गद्दी के उत्ते हक मेरा बनता है। उस वेले गुरु अर्जन पातशाह की संत रचना भट्टा ने अपनी कलम चुकी। भट्ट गुरु अमरदास पातशाह वेले तो ही सिक्खी प्रचार रहे सन। गुरु अमरदास पातशाह के वेले भट्टा ने आना शुरू किया। उन्होंने समय तो ही गुरमत का, सच का, गुरबाणी का प्रचार कर रहे सन। ते भगत हरबंस जी ने उस वेले कलम चुकी। उन्होंने 2 सवैये लिखे। उन्होंने कहा दुनिया के लोगों
गुरु रामदास पातशाह के कुछ यकीन करने वाले लोगों, मैं थोड़े तो पूछना चाहना कि तुहानू ये लगता है कि गुरु अर्जन साहब ने गुरु रामदास पातशाह को जहर दी है? ये व्यक्ति जन झूठ बोल रहा है। पहले गुरु अर्जन पातशाह का शांत नूरानी चेहरा देखो, उन्होंने मुख के उत्ते गुरबाणी का नूर डुलका मार रहा है। उन्होंने चरणों के विच सच की गंगा चल रही है। जो इस सच की गंगा के विच स्नान करता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है, वो कोमल हृदय वाला हो जाता है। गुरु अर्जन पातशाह लोगों को जिंदगी का दे सकते हैं पर मौत नहीं दे सकते। एक गुरु जिंदगी देने वाला ना के मौत। पर हरबंस ने शब्द कहे, कहते अजय ग्रंथ जल अटल सिद्ध संगत सबना है। नित पुराण बाचियां वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय जबर सिर को है नाम अमृत मुख लियो। गुर अर्जुन सिर छात्र आप परमेश्वर दियो। ये ता आप अकाल पुरख परमेश्वर ने ये जड़ा छतर है, ये गुरता गति की बख्शिश है, गुरु अर्जन साहब ने दी है। गुर अर्जन सिर छात्र आप परमेश्वर दियो। मेरे नानक का अंदर अमर गुर गुरु रामदास हर पे गयो। हर वंश जगत के संचयो सो कबड़ कहे श्री गुरु होयो। पाठ हर वंश लिखते ने कहते मैंने दसो कौन कहता है कि गुरु रामदास पातशाह चले गए ने, साडे तो दूर हो गए ने। उन्हां दी बाणी अज भी साडे हृदयां दे विच जिउंदी है। गुरु रामदास पातशाह कदे साडे तो दूर नहीं हो सकते। फिर उन्हां अगली गल कही जितों में स्पष्ट हो जाता है कि गुरु रामदास पातशाह ने ज्योति जोत समान तो पहले गुरु अर्जन पातशाह को आप गोदा गति उत्ते बिठाया सी। प्रतिशत झूठ बोलता है। बड़ा भरा ही छोटे भरा का दुश्मन बनया हुआ है। गोदा गति के उत्ते कब्जा करने वास्ते ये गुरु अर्जन साहब को छोटे भरा को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने अगला सोया लिखा, कहते देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो श्री गुरु का पठायो। रहस दियो सो देवपुरी जस जय जय जपै। असुर गए के भाग पाप जन की कर कंपै। काटे सु पाप जन नरम के गुरु रामदास जिन पायो। ते अगली गल उन्हें कही, कहते छत्र सिंहासन करमी गुरु अर्जन पाओ दे आयो। ज्योति जोत समान तो पहला, शरीर का जोड़ा त्यागने को पहला गुरु रामदास पातशाह ने अपने हाथी गुरु अर्जन साहब को गोदा गद्दी के ऊपर विराजमान किया। साथ संगत गुरु अर्जन पातशाह ने गोदा गद्दी ऊपर विराजमान होके जगत के अनेक परोपकार किए। जिथे पानी की जरूरत सी उते खूह लगवाए, जिथे रस्ते कच्चे सी उते रस्ते पक्के करवाए, लोड़वंदां की वध तो वध सहायता की। साथ संगत ख्याल करियो उन समयां दे विच सतगुरु ने लोगों को अखंडा तो भी उभारे। गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का एक भी बहुत बड़ा कारण है। हुण सतगुरु की शहादत बाबत मैं आप संगतां के सामने अर्ज करनी चाहूंगा। सतगुरु की शहादत के कारण की है। साथ संगत जिन्हें हुणे में अर्ज की किसी के गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का कारण कई बार असं समझ रहे हैं कोई चंदू की लड़की का रिश्ता वापस मोड़े इस करके शहादत कोई नहीं। ये कोई परिवार की झगड़ा नहीं सी, एक कौमी शहादत सी। ख्याल करियो साथ संगत सब तो बड़ा कारण गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का दिल्ली तख्त का बादशाह जहांगीर हुकूमत ही गुरु घर के खिलाफ हुई पई है। बादशाह जहांगीर ने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना, अपनी जीवनी लिखी है, कोई भी बड़ी लाइब्रेरी में तुसी जाओगे तो इस जीवनी तुसी पढ़ सकते हो। बादशाह जहांगीर ने अपनी बादशाह जहांगीर ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम है उसके जहांगीर। इस किताब में भी तुसी पढ़ सकते हो कि जहांगीर के मन में गुरु का प्रति कितनी नफरत कितना जहर भरिया हुआ है। मैं तो हैरान होना इससे मन में इतनी नफरत सी। 1605 अक्टूबर महीने ये गद्दी उते बैठता है ते 1606 मई में सतगुरु की शहादत का हुक्म दिया। सिर्फ 7 महीने का समा गुरु अर्जन साहब की शहादत ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। इस
इस गल को पता लगता है कि गद्दी उत्ते बैन तो सिर्फ 7 महीने बाद इन्हें बादशाह की गिरफ्तारी के हुक्म सुना दिते। इन्हें पुछ के जहांगीर अपनी किताब में लिखा है, कहता है मैं जेलर को देख रहा तरन तारण साहब के विच की झूठ की दुकान चल रही है। इन्हें शब्द करके है दुकानें बातिल, इन्हें बहुत ही नीवें दर्जे के शब्द कहे। कहते गुरु अर्जन पातशाह जो तरन तारण साहब के विच दुकानें बातिल झूठ की दुकान चला रहे हैं, कमाल हो गई। जिस घर बाबत गुरबाणी कहती है सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाए सी सच की बेला। इस घर को सिर्फ सच सुनाया जाता है, सच की आवाज आती है, सच का सुनना दिता जाता है। उसे सच्चे घर बाबत इलाही दरगाही घर बाबत बादशाह जहांगीर देखता है, कहता है ये दुकानें बातिल है, झूठ की दुकान है। इन्हें मन में यदि जहर भरी आके लिख रहा है, कहते मैं चरण को देख रहे हैं, यही शब्द इन्हें लिखे जो थोड़े सामने अर्थ कर रहे हैं, मैं क्षमा करना। कहता है मैं चरण को देख रहे हैं, कुछ भुल्लड़ हिंदू ते भुल्लड़ मुसलमान एक गुरु अर्जन पातशाह के उपदेशों को प्रभावित होकर सिख सजने जा रहे हैं। बस यही गल मेरे तो बर्दाश्त नहीं होती, या कि गुरु अर्जन साहब अकवामे मुख्तलिफ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸਤੀ ਸਰਵਰੀਏ ਪੀਰ। ਇਹ ਸਤੀ ਸਰਵਰੀਏ ਪੀਰ ਕੌਣ ਨੇ? साध संगत ख्याल करे तरन तारण साहब के विचना इन्हां लोगों ने इन्ना ज्यादा प्रचार किया कि लोगों को कब्रां की पूजा नाल जोड़ दिता। हुण इस्लाम दे विच भावें कब्रां की पूजा की मनाही है, इस्लाम दे विच जिहड़े स्कॉलर ने वो ये गल कहते हैं कि एक सच्चे मुसलमान को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। पर ये जिहड़े सच्ची सरवरिया पीर सन एक ही करते होंदे सन कि लोगों को पहला कब्रां दे नाल जोड़दे होंदे सन। जदों लोग कब्रां दे नाल जोड़ जाते सन तो फिर इन्हां नूं दस्सिया जांदा सी कि सच्चा इस्लाम की है, यानी इस्लाम दे विच एंट्री कराउण वास्ते लोगों नूं सच्ची सरवरिया पीर कब्रां दे नाल जोड़दे सन। तरन तारण साहब का एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्रां की पूजा करन लग पिया ते जिवें गुरु नानक पातशाह को ये गल प्रचारी जाती है कि एक अकाल पुरख परमेश्वर की आराधना करनी है, उसके गुणों को विचारना है, अपने जीवन में सुधारना है। सिद्धि की ऐसी की वे ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीवन का ढंग है। सो जैसे ढंग नाल जिंदगी किवें जीवनी है, यही तो संत गुरबाणी सिखाती है। गुरु अर्जन पातशाह ने भी तरन तारण साहब के इलाके के विच प्रचार शुरू किया, भलिओ इन्हां कब्रां की पूजा ना करो, एक अकाल पुरख की उपासना करो। जो पात्र तो कहते देवता की रखा हुए सेव। इन्हां पत्थर की उपासना करके कदे भी कोई अकाल पुरख की खुशी नहीं प्राप्त कर सकिया। जब लोगों को सच का प्रचार होया तो लोग अवेयर हुए, लोगों को समझ लगी, उन्हें कब्रां की पूजा छड़ के सिੱਖੀ सिद्धांतां ਨੂੰ अपनाया। ते ख्याल करियो जेड़े सच्ची सरवरियां दे बड़े बड़े प्रचारक सी ना भाई पहलो ते भाई मान वर्गे, जिन्होंने हजारों लोगों को कब्रां की पूजा नाल जोड़िया, सच्ची सरवरियां नाल जोड़िया। वो भाई पहलो, वो भाई मंझ, जिन्होंने अपने घरां दे विच पीर खाने भी बनाए हुए सन, अपने घरां विच कब्रां भी बनाईयां हुई सन। सच्ची सरवरियां दे बड़े बड़े प्रचारक गुरु अर्जन पातशाह के प्रचार को प्रभावित होकर सिख सज गए। वो भाई मंझ जिन्हां गले नाल ला के गुरु अर्जन पातशाह ने शब्द कहे सी, मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का होए का जगलंग हारा। भाई मंझ ने मेरे कोई फर्क नहीं रह गया, जेड़ा भाई मंझ वर्गा जीवन अपनाएगा वो पानी के बोझ में बैठ के भवसागर पार करेगा। गुरु अर्जन पातशाह ने इन्हां खुशियां इन्हां सिखां नूं दित्तियां। हुण जदों सच्ची सरवरियां ने बड़े बड़े प्रचारक एक चीज इत्थे नोट करियो साध संगत, कोई आम साधारण पता जिस नूं धर्म की कोई नॉलेज ना होवे वो दूजे धर्म के विच कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ी मामूली जी बड़ी छोटी जी गल है।
लोग कहणगे भी इसनूं धर्म का कुछ पता ही नहीं सी, कोई नॉलेज ही नहीं सी, जे कन्वर्ट हो ही गया तो किहड़ी वड्डी गल है। पर लोगों को हैरानी उदों होती है जदों अपने धर्म की बहुत डूंगी ते चंगी नॉलेज रखने वाला दूजे धर्म को प्रभावित होकर उस धर्म को अपना ले। दुनिया के लोग बड़े हैरान हुए, सखी सरवरियां दे जेड़े मनन वाले सन बड़े हैरान हुए कि भाई बहलो जी वर्गे, भाई मंझ जी वर्गे साडे इन्ने बड़े बड़े प्रचारक जेड़े हुण तक कबरां दी भाषणां नाल सानूं जोड़दे सी, वो सिख सारे गए ने, गुरु अर्जन पातशाह के प्यारे सिख प्रचारक सिख बन गए ने। एक गल सखी सरवरियां तो बर्दाश्त नहीं हुई, इन्हां ने भी बादशाह के कान भरने शुरू कीते कि इन्हां नूं छेती तो छेती गिरफ्तार किया जाए, इन्हां नूं शहीद किया जाए, जे शर्तां नहीं बनते शहीद किया जाए। सखी सरवरिया भी गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का बहुत बड़ा कारण है। ये कारण हम नोट करते जाओ। सब तो बड़ा कारण बादशाह जहांगीर, दूसरा कारण है सखी सरवरिया पीर, तीसरा है शेख फरीद बुखारी, मुर्तजा खान जिन्होंने इस्लामी स्कूल शुरू किया है। ये नहीं चाहते कि इस्लाम को अलावा भारत देश के पंजाब अंदर तरनताਰਨ साहब है, अमृतसर साहब है, गोविंदवाल साहब है, इन्हां थावां ते सिੱਖੀ के केंद्र स्थापित होण। साथ संगत याद रखियो किसी भी कौम की चढ़ती कला होनी होवे ना, किसी भी कौम को अगे ले जाना होवे ते तीन चीज़ों की जरूरत पैंदी है। जिस कौम के कोल ये तीन चीज़ां नहीं ना, वो कौम कदे भी अगे नहीं बढ़ सकती। ये तीन चीज़ां ने अहले कलाम, अहले मुकाम ते अहले निज़ाम। फिर बेनती करते हैं, अहले कलाम, दूजा अहले मुकाम ते तीजा अहले निज़ाम। जिस कौम के कोल ये तीन चीज़ां नहीं, वो कौम ढैंगी कला वाली जाती है। अहले कलाम का मतलब की है? कलाम का भाव है मुर्शिद की जुबान विचों निकले कोई शब्द। साडे कोल मुर्शिद की जुबान विचों निकले कोई शब्द भी साडे गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना हो गई सी, पोथी साहिब तैयार सी। आज ग्रंथ का दरबार साहिब दे विच बाबा बुढ़ा जी ने प्रकाश भी किया, सो साडे कोल अहले कलाम भी मौजूद सी उस वेले। फिर दूसरा अहले मुकाम, मुकाम का भाव है ठां, एक केंद्रीय स्थान जो हर कौम को चाहिए होता है। दरबार साहिब अमृतसर साहिब साडा केंद्र भी बन चुका सी, जो विरोधी विचारां वालियां नूं बहुत रखदा सी। साडा केंद्र भी तैयार हो गया सी, साडा ग्रंथ भी तैयार हो गया सी। ते तीजी चीज होती है कौमां नूं अगे ले जाण वास्ते, वो है निज़ाम। निज़ाम का मतलब होता है प्रबंध। जे प्रबंध चंगा होवे ते कौम चढ़दी कला वल जाती है, जे प्रबंध खराब होवे ते कौम ढैंगी कला वल जाती है। एक बहुत ही वधिया सुचेजा प्रबंध गुरु अर्जन पातशाह वेले स्थापित हो चुका सी। ते हुकूमत एक गल किवें बर्दाश्त कर सकदी सी? बादशाह जहांगीर विरोधी होया पिया, फिर सखी सरवरिये पीर विरोधी होए पए ने। मुर्तजा खान, शेख फरीद बुखारी जेड़े इस्लाम का प्रचार चाहते हैं भारत देश के विच, वो भी इस गल के विरोधी होए पए ने। गुरु अर्जन पातशाह नूं गिरफ्तार करना चाहते हैं। चौथा कारण सी जंदू। वो जंदू जिस भेजे हुए राखियां वालों गुरु अर्जन पातशाह का जेड़ा इकलौता सपुत्र सी गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने देखा कि उन्होंने विचार बनाई कि जो ना चंदू की लड़की का रिश्ता इस घर के विच कर देता जाए, इहो क्या रिश्ता सानू होर किते मिलना है। ते जदों उन्होंने दिल्ली दरबार विच आ गए, चंदू नूं इह गल दसी। चंदू नूं माया का इन्ना हंकार सी, अपने अहुदे का इन्ना हंकार सी, इहदे मूंह शब्द निकले, कहंदे चौबारी दी इट एक छोटी जी मोरी नूं लाए हो। भाव इस खानदान की लड़की फकीरां दे घर ब्याहेगी। इन्हें इहो जिहे शब्द बोले, पर अंदरों चाहुंदा भी है कि गुरु हरगोबिंद साहब के नाल मेरी धी दा रिश्ता हो जाए। माया का इन्ना गुमान, इन्ना हंकार, इस हंकार दे विच हसदियां होइयां इन्हें अपनी जुबान दे विचों शब्द कहे। गुरु नानक दे घर दा इन्हें मजाक करने की कोशिश की। ते जदों
दिल्ली ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਓ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਚੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਚੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੋਵੇ ਤੇ ਝੋਲਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਭਗਤ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤ ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। 2 ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, 2 ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮਾਨੀਪਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਮਨ ਪਿਛੁਤਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤਨੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਅਖੌਤੀ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 1-2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ फैसला करियो कि ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज करन योग है सी कि नहीं सी। एक भगत चारा च खड़ा होया ते वो कहता है कागज संगी पुत्री ताऊ न तेरिया ने हार एवं ही मार ले जाएगी जो बलोचा की धाड़। मतलब कि जिहड़ी स्त्री हुंदी है ना, जो औरत हुंदी है, ये बंदे का धर्म पलट कर देती है। औरत के नाल कदे साथ नहीं रखनी चाहिए, ये व्यक्ति का धर्म खत्म कर देती है। ते गुरु अर्जन पातशाह ने जब ये शब्द सुने ना, उन्होंने क्या भलियो कि किहो जिहा रचनावां तुसीं लिखदे हो, तुसीं औरत नूं कसूरवार मंगिया, तुसीं अपनी गलती नहीं मन्नी, बेकार ते तुहाडी सोच विच नहीं, बेकार ते तुहाडीआं अखां विच नहीं, ते कसूरवार तुसीं इस्त्री नूं दस रहे हो। भलियो कि वो घर है जिथे गुरु नानक पातशाह ने कहा सो क्यों मंदा आखिया है जित जमै राजान, जो स्त्री बड़े बड़े राजियां नूं, शूरवीरां नूं, डॉक्टर्स नूं, इंजीनियर्स नूं जन्म दिंदी होवे, उन्हां नूं तुसीं मंदा किवें कह सकदे हो। ये वो घर है जिथे गल कही जाती है एक औरत मर्दा साजे, ये सब रूप तुम्हारे, भावें औरत है ते भावें मर्द, ये सारी परमेश्वर तेरा रूप ने। तुसी औरत प्रति इन्ने नीवे शब्द किवें लिख सकते हो? इन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹੇ शब्द कहे कि गुरु अर्जन पातशाह ने इन्हां नूं कहा कि तुहाडी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं हो सकती। ये जाते जाते गुरु अर्जन पातशाह नूं कह के गए ने सतगुरु असीं तुहानूं देख लवांगे, इन्हां शब्द के देख लवांगे, भाव तुहानूं छड्डांगे नहीं। तुसीं सानूं बेइज्जत कीता है, तुसीं साडीआं रचनावां नूं 15 भगतां दे नाल शामिल नहीं होण दित्ता, असीं तुहानूं देख लवांगे। साध संगत आज की तारीख में जिवें बड़े बड़े सो कॉल्ड साध ने बड़े बड़े डेरियां की पहुंच जिवें सरकार तक हुंदी है ना, उन्हां समयां दे विच इन्हां 4 भगतां दी पहुंच सरकारी दरबारे सी। इन्हां भी उस समय की हुकूमत के कोई शिकायतां कीतियां, जहांगीर दे कंन भरने शुरू कीते। ये जिहड़े 4 भगत सो कॉल्ड भगत सी, ये भी गुरु अर्जन पातशाह की शहादत के जिम्मेवार ने। ये बस नहीं, गुरु अर्जन पातशाह का भरा व्यक्ति जानो, ये भी सतगुरु की शहादत का जिम्मेवार है, जो चाहता सी कि गुरता गद्दी के उत्ते मेरा कब्जा हो जाए। साथ संगत पहला तो इसने गुरु अर्जन साहब की बड़ी विरोधता की थी। जब गुरु रामदास साहब ने गुरता गद्दी उत्ते बिठाया, बिठाने को बाद जब ज्योति जोत समा गए तो बाबा बुद्धा जी ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, जिम्मेवारी पूरी कर दिया, क्योंकि प्रतिशत बड़ा पुत्र सी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ। ते प्रति चंद भरे दरबार भरियां संगतां के सामने, रिश्तेदार शरीके साथ संबंधियों के सामने, इन्हें सारियां के सामने गुरु अर्जन साहब की दस्तार नूं हथ पा लिया। कहंदा बड़ा पुत्र मैं हां, जिम्मेवारी की दस्तार भी मैनूं ते गुरता गद्दी की दस्तार भी मैनूं। झगड़ा इन्ना वधिया, गुरु अर्जन पातशाह ने फैसला किया कि झगड़े विच रहण दा कोई फायदा नहीं। वो गोविंदवाल साहब छड्ड के अमृतसर साहब आ गए, उहदे गुरमत दा प्रचार शुरू इन्हें शुरू तो ही विरोध किया। गुरु अर्जन साहब का विरोध करता रहा, गुरु हरगोबिंद साहब को खत्म कर दिया, एक साखियां करता रहा। गुरु अर्जन साहब को गुरता गद्दी को लाने वास्ते ये अकबर के दरबार में भी गया, अकबर को जाके शिकायत की, पर अकबर ने अगों ये गल कह दी कि जिहड़ा गुरता गद्दी का फैसला है सरकारी नियमां विच नहीं आता। गुरु रामदास साहब ने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया है, इसमें असीं तेरी मदद नहीं कर सकते। जब अकबर के दरबार के विचों ही निराश होया, ये सोलही खान के कोल गया। सोलही खान जब फौजां लैके आ गया सी गुरु अर्जन साहब को खत्म करने वास्ते, रस्ते में भट्टे में सड़ के खत्म हो गया, मर गया। करती चंद रोके भी नहीं रुकिया। सोलही खान का जिहड़ा भतीजा सी सुलगी खान, उन्होंने कहा कि तू हुण भारी फौज लैके आ ते अमृतसर शहर के विचों गुरु अर्जन साहब को खत्म कर दे, क्या इन्हां नूं गिरफ्तार करके ले जा, गुरता गद्दी के उत्ते मैं बैठना चाहुंदा, जो इनाम चाहना, जो जमीना, जो सोना जेवरात चाहना मैं दे दूंगा।
16ਵੀं का भारी फौज लेके आया पर रस्ते में नौकर के हाथों मारिया गया। खैर जब इसकी कोई पेश ना गई, इसने बादशाह जहांगीर तक भी अपनी शिकायत पहुंचानियां शुरू कीतियां। शहादत का यह भी बहुत बड़ा कारण है। ये सारे कारण इकट्ठे हो गए। गुरु अर्जन साहब की गिरफ्तारी होती है, लाहौर लिया जाता है। और इतने बेनती करते हैं साथ संगत, गुरु अर्जन साहब ना जिंदगी के विच 3 बारी लाहौर आए ने। 3 बार। सब तो पहली बार उदों आए सी जब सियाली मल के बेटे की शादी सी, शादी का प्रोग्राम अटेंड करने वास्ते आए सी। ते दूजी बार लाहौर गुरदा गद्दी उत्ते जदों विराजे तां आए। क्यों आए? लाहौर के विच ना काल पै गया सी, लोग भुखे मर रहे सन। जो मृतक शरीर सन गलियां बाजारां में रुल रहे सन, उन्होंने संभाल करने वाला कोई नहीं सी। घरां दे विच मृतक शरीर पाए हुए सन, उन्होंने संस्कार करना या जेड़े मुसलमान धर्म नाल संबंधित ने उन्होंने दफनाण वाला कोई नहीं सी। माहौल इतना खराब हो चुका सी, सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर देते सी। आज जो पीछे कोविड के कितने केस बढ़े ते गवर्नमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर देते, सरकार ने भी किया हुण साडे वसों बाहर की गल है। किहो जिहा माहौल सी, किहो जिहा भयानक समा पिछे आया सी, सारिਆਂ ने देखिया। ते साथ संगत वो समा याद करिए, आज तो कई 100 साल पहला जदों काल पै गया, घरां दे विच मृतक शरीर पए ने, सड़कां ते मृतक शरीर पए ने, कोई संभालण वाला नहीं। अनाज की भारी कमी हो गई, बारिश आई ना, ते गुरु अर्जन साहब ने फैसला किया कि लाहौर जाके सारियां सेवावां अपने मोहल्लियां ते करिए। अमीर सिखां नूं बादशाह ने हुक्म किया कि अपने घरां दे दरवाजे खोल दिओ, रात दिन लंगर चलता रहे। लाहौर के विच कोई व्यक्ति भुखा न सोवे, लाहौर के विच कोई व्यक्ति भुखा दम न तोड़े। खुले लंगर चलन लग पे। मृतक शरीरां के संस्कार ते दफनाण की सेवा गुरु अर्जन साहब ने अपने मोहल्लियां दे रही। फिर दूजी बार लाहौर गए, फिर तीसरी बार लाहौर उदों गए जदों सतगुरु ने जाके शहीद होना सी। 3 बार लाहौर गए। हुण जदों लाहौर ने आदा किया, मुर्तजा खान ने गुरु अर्जन साहब नूं चंदू के हवाले कर दिता। ते चंदू ने 3 शर्तां सतगुरु के सामने रखियां ने। पहली शर्त है, सतगुरु जेकर शहीद होने तो बचना चाहते हो, जे तसीहे तो बचना चाहते हो, जे चाहते हो कि असीं तुहाडे ते तशद्दुद ना ढाईए, साडी पहली शर्त मान लो। पहली शर्त है इस्लाम के दायरे विच आ जाओ, मुसलमान हो जाओ। दूसरी शर्त की है? दूसरी शर्त यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब के हजरत मुहम्मद की शान बाबत कुछ शब्द लिखो। ते साडी तीसरी शर्त यह है, मेरी बच्ची का रिश्ता जो तुसीं वापस मोड़िया सी वो तुहानूं प्रवान करना पैना। ते गुरु अर्जन पातशाह ने मुस्कुरा के शब्द कहे, कहते भलिया मेरी पहली शर्त कहना है ना कि इस्लाम के दायरे में आ जाओ। भलिया गुरु नानक पातशाह की बख्शिश कीते हुए सिੱਖੀ सिद्धांत ने जान नालों वध प्यारे ने। किसे डर या लालच के अधीन आके अपना धर्म बदलना मैनूं परवाह नहीं। ਇਹਦਾ परमेश्वर ਵੱਲੋਂ बेमुख होना है, मैं धर्म नहीं बदल सकता। तेरी दूसरी शर्त है कि हजरत मोहम्मद की शान बाबत गुरु ग्रंथ साहिब कुछ शब्द कहिए। गुरु अर्जन पातशाह ने शब्द कहे, कहते ये मेरे हाथ नहीं, मैं किसी की शान बाबत कुछ लिख सका। ये अकाल पुरख ने मेरी जुबान को जो सेवा ली है, मैं वो सेवा की है। जैसी मैं आवे कसम की बाणी कैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी सच की वेला। अकाल पुरख ने इस जुबान को जिहो जिहा हुक्म कीता मैं वो जी सेवा की है। मेरे का हकवासी नहीं, मैं किसी की शान दे विच कुछ लिख सका। जो उन्हें लिखवाया मैं लिखे। ते तीसरी गल जो तू कही है कि बच्ची का रिश्ता प्रवान कर लो, देख तेरी बच्ची के नाल साड़ी कोई दुश्मनी नहीं। तेरी धी मेरी धिया वर्गी है, तेरी धी के नाल साड़ी कोई दुश्मनी नहीं। एक संगत का फैसला सी, दिल्ली की संगत ने हुक्म कीता सी ते संगत का फैसला सी मोड़ नहीं सकते। तो गुरु नानक साहब की शान के खिलाफ शब्द कहे सन। इस करके तेरी बच्ची का रिश्ता वापस मोड़िया कि संगत का फैसला है, संगत के फैसले को असीं उलट नहीं जा सकते। सो चंदू ने देख लिया कि ये मेरी शर्तां मनण लई राजी नहीं है।
यासवा सियासत कानून, यासवा सियासत कानून चंगेज खान ने अपने समय में बनाया सी। ये कानून की सी, चंगेज खान का यह मनना सी कि जिन्हों भी शहीद किया जाना है ना, कोशिश की जाए कि वो शरीर के विचों एक भी खून का कतरा, एक भी खून की बूंद जमीन पे ना डिगे, क्योंकि शहीद होने वाले के खून की एक बूंद, एक कतरे को प्रभावित होकर और अनेक शहीद पैदा हो सकते हैं। समाज साढ़े खिलाफ हो सकता है, जिन्होंने तुम शहीद कर रहे हो उसके शरीर के विचों एक भी खून का कतरा जमीन पे नहीं दिखना चाहिए। सो तसीहे भी उस तरीके से दिते गए, शरीर को किसी पासियों की कटिया नहीं गया ताकि शरीर के विचों खून बाहर निकले। चंदू वालों मुर्तजा खान वालों जो सजावां सुनाइयां गईयां ने सब तो पहला उबलती देग में बिठाया गया है। 5 दिन गुरु अर्जन साहब को तसीहे दिते गए हैं, भुखे रखा गया है, नींदरे रखा गया कि नींद आवे तो सौण नहीं देना, भुख लगे तो कुछ खाने वास्ते नहीं देना, प्यास लगे तो पानी नहीं देना। जेठ हाड़ का महीना, सर्दी तती गर्मी, जिस गर्मी के विच बंदा रोज कई लीटर पानी पी जाता है, इस सर्दी गर्मी के विच गुरु अर्जन पातशाह को पीने वास्ते पानी नहीं दिता गया। सर्दी तती रेत पे बिठाया गया है, सर्दी उबलती देग में उबालिया गया है, सर्दी तती तवी के ऊपर बिठाया गया है, और एक लाल सुर्ख करके गर्म करके गुरु अर्जन पातशाह के सीस के ऊपर पाई गई है। ते ततियां तवियां ते बैठ बिठा के जालमा वालों ने गल गई जा रही है कि साड़ियां शर्तां मांग लो। ते सतगुरु जुबान में कोई शब्द बोल रहे हैं, हर का नाम बर गए नित ध्याई, संगी साथी सगल कराई, गोर मेरा संग सदा है नादे, सिमर सिमर सदा समाधे, तेरा किया मीठा लगे, हर नाम पदार्थ नानक मुझे। ततियां तवियां ते बैठ के भी नाम पदार्थ मांग रहे हैं। साध संगत की बेनती करा, ततियां तवियां का सेक सीस विच गर्म रेता भी पै रहा, उबलदियां देगां विच भी बैठ रहे ने, ततियां तवियां ते बैठ के भी गुरु अर्जन साहब नाम पदार्थ मांग रहे ने। ते असीं एसी की ठंडी हवा दे विच बैठ के भी कदे नाम पदार्थ नहीं मंगया। असीं भी गुरु अगे अरदास करिए, सतगुरु नाम पदार्थ साडी झोली विच पा दिओ। 5 दिन गुरु अर्जन साहब को पसीने दिते गए ते जालिम आखदे ने, सतगुरु देखिया असीं इस किले दीयां उच्चियां दीवारां दे विच तुहाडी आवाज़ नूं दबा दित्ता है, तुहाडी आवाज़ इस किले दे बाहर नहीं जा सकदी। ते सतगुरु ने उस वेले जेहड़े शब्द कहे, एक कवि दे मन दा ख्याल उसने अपने शब्दां विच लिखिया। उसने कहा, मानो गुरु अर्जन साहब ये गल कह रहे होण कि शहादत सिर्फ इत्थे नहीं रुकेगी, आने वाले समय में बहुत शहादतां होणीआं ने, मनुष्यता दी भले वास्ते सच वास्ते शहादतां होंदियां रहणगीआं। उस कवि ने क्या कहते, मानो गुरु अर्जन पातशाह जवाब दे रहे होण, मेरी शहादत की होण पिछों ऐतो चलेगा दौर कुर्बानियां दा, मेरे पुत्र ने पहन के 2 देगा, मेरा पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब उन्हां मीरी ते पीरी दियां शमशीरां पहन के जुल्म दा खात्मा करना है। मेरी इस कुर्बानी दे होण पिछों ऐतो चलेगा दौर कुर्बानियां दा, मेरे पुत्र ने पहन के 2 देगा करना खात्मा इन्हां शैतानियां दा, फिर पोते दे दिते होए सीस पिछों तुरना काफला सरद दे दानियां दा, ओदे पुत्र दे अमृत दी बूंद सदका गुरु गोबिंद सिंह साहिब, ओदे पुत्र दे अमृत दी बूंद सदका बड़ा पाएगा जोश को ज्ञानियां दा। इन्हां राहां ते करन दी लोक सिरते कदे चमकाउर ते कदे सरहंद तक के लोक करन दी गुलाब दे फुल भेटा मेरे डब्बा दे दागा दी काम करके, कदे सरहंद दियां नीआं पर देख लोग शीश झुकाया करनगे, पर यो भी शहादतां केड़ी उतरीआं। साथ संगत सारा माहौल तका होया पिया, जहांगीर तका, चंदू तका, मुर्तजा खान शेख फरीद बुखारी तका, सतगुरु का भरा प्रति चंद तका, परजाई करमो तती, महीना जेठ का तका, तभी भी बड़ी तती होई पई है, थले जेड़ी आग बल रही है वो भी बड़ी तती है, जेड़ी रेत है वो भी लाल सुर्ख कीती हुई है वो भी बड़ी तती है। गुरु अर्जन पातशाह के आस-पास का सारा माहौल तता होया पिया है, पर इन्हां ततियां विच बैठे गुरु अर्जन साहब नूं कोई तता नहीं कर सकिया। उन्हां दा मन अज भी ठंडा ठार है, उन्हां दा मन अज भी बड़ा ठंडा है, क्योंकि हिरदे दे विच गुरबाणी बसदी है। साध संगत सड़दे तते माहौल विच आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नहाना जिन्ना पास,
इसे शब्द विच कहते आषाढ़ सुमंदा किस लगे जिस मन हर चरण निवास तथा उन्हां वास्ते है जिन्हां दे हृदय ना ना भाव खसम नहीं ते सुमंदा उन्हां वास्ते है जिन्हां दे हृदय गुरु का शब्द वसता है। गुरु अर्जन साहब को तथा ना कर सके साईं मियां पीर ने लिखा उन्हें अर्ज की सतगुरु मैं हुकूमत नाल जाके गल करा सतगुरु ने कहा नहीं मनुष्यता के भले वास्ते हुण शहादत देने का समा आ गया है। साथ संगत ख्याल करियो कई बार गल सुनाई जाती है कि गुरु अर्जन साहब को रावी दरिया वाल ले जाया गया नहीं क्षमा करियो किया जाता है कि रावी दरिया वाल सतगुरु आप स्नान करने वास्ते गए नहीं आप नहीं गए उसे ले जाए गए क्योंकि जालमां को पता सी कि ततियां तवियां दे सेक नाल सड़दी तती रेत जो सिर ते पाई गई है ना सारे शरीर की जेड़ी चमड़ी सी वो झुलस गई है शरीर के उत्ते फलूए हो गए ने शरीर की चमड़ी खुल चुकी है पैरों दी तलियां सड़ चुकियां ने ते सानू सारियां को पता है जदों अग नाल सड़े हुए शरीर के उत्ते कोई ठंडा पानी पाए ते तकलीफ होर कई गुना बढ़ जाती है। गुरु अर्जन साहब के अग नाल झुलसे हुए शरीर को रावी दरिया तक ले जाया जा रहा है। उन्होंने देखिया मुशारतां तो साडियां मन नहीं रहे हुण इन्हां नूं शहीद कर दईए। सतगुरु ने किटी चादर अपने मोढियां ते पाई हुई है उस किटी चादर थले अपने जख्म छुपाए हुए ने पैरों दी तलियां सड़ियां ने सतगुरु नूं तुरा के रावी दरिया को ले जाया गया है। रावी दरिया के ठंडे पानी के विच गुरु अर्जन साहब नूं पा के शहीद कर दिता गया है। जिउं जग में जल आए ठिकाना त्यों ज्योति संग जोत समाना। गुरु अर्जन साहब नूं ठंडे पानी के विच पा के साथ संगत शहीद किया। गुरु अर्जन पातशाह का महान शहादत दिहाड़ा जो हमेशा सानू ये गल याद कराता है ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹੀਏ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀਏ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ बहुत टेंशन बड़ा डिप्रेशन बहुत एंजाइटी कई तरह की टेंशन सानू घेर लैंदियां ने कि इन्होंने तपते हुए सड़ते हुए माहौल में असीं अपने आप को किवें ठंडा रखना है अपने आप को सहज विच रखना है सही फैसले लेने ने गुरु अर्जन साहब सानू ये समझाते हैं। गुरु पातशाह बख्शिश करें गुरु अर्जन पातशाह की महान शहादत को सी प्रेरणा ले सकिए। आप सर्वत संगत का एक समूह प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवादियां सरकारयोग बुजुर्ग जड़ा साहब की उन्होंने धन्यवादियां जो वक्त समय पे आप साथ संगत का दर्शन कराते हैं। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान कर रही हैं कि आनंद साहब का पाठ करना और साथ संगत जी आनंद साहब का